महीना में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम था तो जो 17 साल में नहीं हुआ 17 महीना में करके दिखाया। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा है, क्योंकि अभी जो बिहार में स्मार्ट मीटर का जो हल्ला उठा हुआ है और किस तरह से स्मार्ट मीटर से लूटा जा रहा है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो बिल्कुल हमको तेजस्वी यादव पे उम्मीद है कि वो सरकार में आएंगे तो जो समस्या उस पर देखेंगे। ये जो स्मार्ट मीटर की बात कही, ये 40% एक्स्ट्रा भाग रहा है, ये 40% रफ्तार इसका ज्यादा है, ये 40% ये ज्यादा वैल्यू पैसा उठा रहा है, ये 40% एक्स्ट्रा बोझ बिहार के जनता पर बिहार सरकार द्वारा लादा गया है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी। जो घर के गार्जियन होते हैं, जो घर के खर्च उठाते हैं, उससे पूछिए। अगर किसी के स्टूडेंट के बारे में पूछना है तो उससे पूछिए, जो बाप दिन रात मेहनत करके खेत में मेहनत करके अपने बेटा को पढ़ाता है और बेटा बेरोजगार घूमता है, नौकरी नहीं मिलता, तो उससे पूछिए। 5 केजी राशन खाने वाले से मत पूछिएगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं पटना प्राइम। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हुए हैं और यात्रा से जो है बड़ी ऐलान कर दिए। ऐलान वो कि गरीबों के लिए जो है वो बड़ा ऐलान किए हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हम पटना जंक्शन आए हैं। पटना जंक्शन पे उपस्थित लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पटना जंक्शन पे बिहार के तमाम जिलों से लोग आते हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या राय है, बिहार में बिजली की क्या स्थिति है। सभी गांवों में जो है स्मार्ट मीटर लगाई गई है, किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप पहले ग्रामीणों को, राज्य की जनता को स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट शब्द का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है जो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से काम कर सके उसको स्मार्ट कहते हैं। तो आप स्मार्ट मीटर पहले लगा दिए, जनता फटे हाल में है, लोगों को घर में खाने की अनाज नहीं है, गैस चूल्हे गैस सिलेंडर में गैस की कमी है नहीं है, बच्चे को पढ़ने की सामग्रियां नहीं है। आपको 60% से 70% ऐसे ग्रामीण मिलेंगे जिनको सही ढंग से खाना नहीं मिलता है, बच्चे सही ढंग से स्कूल नहीं जा पाते हैं। अगर स्कूल भी जा सकते हैं तो वहाँ शिक्षक की सही रूप से पढ़ाने की तरकीब नहीं बनाई गई है। लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है। सुनते हैं कि बिहार में जो है बिजली का बिल जो है अन्य राज्यों के अनुपात में कहा जाए तो महंगी मिलती है। जी जी, ये करीब 6.5 रुपए पर यूनिट बिहार में लागू है। उसके बाद बाकी राज्यों में 3 से 3.5 रुपए लागू है। और ये जो आपने जो स्मार्ट मीटर की बात कही, ये 40% एक्स्ट्रा भाग रहा है, ये 40% रफ्तार इसका ज्यादा है, ये 40% ये ज्यादा वैल्यू पैसा उठा रहा है, ये 40% एक्स्ट्रा बोझ बिहार के जनता पर बिहार सरकार द्वारा लादा गया है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी। तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पे निकले हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देने के काम करेंगे। कितनी सच्चाई? हमारा राज्य एक गरीब राज्य है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। तो गरीबों की सहूलियत सरकार का मतलब क्या है? जो लोगों को सहूलियत करे, उसको समस्याओं से छुटकारा दिलाए। तो हमारा जो 60% गरीब लोग है, जो एक टाइम से दूसरा टाइम सही भोजन नहीं मिलता है, तो उसके लिए तो इंतजाम करना चाहिए। बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा, वो कहाँ से भरेगा? वो अंधारे में रहने, स्मार्ट मीटर में तो आपका पैसा खत्म, लाइन कट गया तो अंधारे में रहने के लिए विवश हो जाएंगे। गरीब फिर से पुरातत्व काल में चले जाएंगे, जो ये बिहार के लिए नाइंसाफी है। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 200 जो है यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उनकी बातों में सच्चाई लग रही है आपको या नहीं लग रही? देखिए, सच्चाई तो है। मैं बता दूं, पिछले बार जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने नौकरी दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हैं, बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि 200 यूनिट जो बिजली बिल है वो फ्री कर देंगे अगर हमारी सरकार आती है। उनके बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव पर ऐसे आंख बंद कर लेंगे, भरोसा करेंगे, बिकॉज उन्होंने वो काम करके दिखाया है। 17 महीना में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम था तो जो 17 साल में नहीं हुआ 17 महीना में करके दिखाया। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा है, क्योंकि अभी जो बिहार में स्मार्ट मीटर का जो हल्ला उठा हुआ है और किस तरह से स्मार्ट मीटर से लूटा जा रहा है ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो बिल्कुल हमको तेजस्वी यादव पे उम्मीद है कि वो सरकार में आएंगे तो जो
समस्या उस पर देखेंगे। मतलब आप मानते हैं कि स्मार्ट मीटर जो लगाई गई है उसमें गड़बड़ियां है? भाई हम नहीं मानते, जाके पूछ लो गांव में जिनके पास स्मार्ट मीटर लगे हैं उनसे पूछ लीजिए, हाल बता देंगे। अच्छा, अनुभव शेयर कर सकते हैं आप? बिहार की अगर बिजली बिल की देख लिया जाए और अदर राज्यों को देख लिया जाए तो कौन राज्य में सस्ता बिजली मिल रही है या बिहार में महंगी बिजली मिल रही भाई है? अनुभव में हम सबसे अच्छा तो देखिए कितना अच्छा दिल्ली में मिल रहा है। दिल्ली में तो बारे में कुछ बताना नहीं, और बिहार यूपी में इतना महंगा है कि कुछ बताना नहीं। अगर आपको स्मार्ट मीटर के स्मार्ट मीटर के बारे, अगर बिजली के बारे में पूछना है तो आप गांव लेवल पे जाइए और पूछिए गार्जियन से। घर के जो गार्जियन होते हैं, हम तो भाई मेरे पिताजी ना घर चलाते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, पिताजी से पूछिए हमारे कि उनको कितना लगता है कि घर के जब खर्च उठाते हैं। तो जो अगर किसी के बारे में पूछना है तो जो घर के गार्जियन होते हैं, जो घर के खर्च उठाते हैं, उससे पूछिए। अगर किसी के स्टूडेंट के बारे में पूछना है तो उससे पूछिए, जो बाप दिन रात मेहनत करके खेत में मेहनत करके अपने बेटा को पढ़ाता है और उस बेटा बेरोजगार घूमता है, नौकरी नहीं मिलता, तो उससे पूछिए। 5 केजी राशन खाने वाले से मत पूछिएगा। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हैं, बड़ा ऐलान कर दिए हैं कि अगर जो हमारी सरकार आती है तो 200 जो यूनिट है फ्री में बिजली देंगे। किस रूप में देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव जो बात कहे हैं सही कहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी वो कह चुके थे कि हमारी सरकार आती है तो 10 लाख रोजगार देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जब वादा किए थे इसके पहले, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, तो लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, अपने वादे पर अमल है। तो तेजस्वी यादव आएंगे तो 200 यूनिट बिहार के पब्लिक को बिजली फ्री मिलेगी ही मिलेगी, ये तेजस्वी की गारंटी है। तेजस्वी की गारंटी कहाँ से दे देंगे? मुख्यमंत्री उस समय भी बोले थे कि नौकरी कहाँ से दीजिएगा, अभी भी कह रहे हैं कि नौकरी मतलब नीतीश कुमार। ये बात कौन बोले था? पलटू चाचा बोले थे, नीतीश कुमार। रुपया कहाँ अपना बाप किया से लावेगा? नौकरी की घोषणा की थी, 10 लाख नौकरी का घोषणा किया था तेजस्वी यादव, तो नीतीश में क्या हुआ था कि रुपया अपना बाप ही से लावेगा। जब सरकार में आया तो कहाँ से नीतीश का दादा ही से नौकरी ला के दिया है। महाराज कहाँ सोते हैं? नौकरी मुख्यमंत्री देंगे कि उप मुख्यमंत्री? पहल कौन किया? इसका पहले 17 साल सरकार का कहाँ नौकरी दे दिया? जो पहले 17 साल थे ना सरकार नौकरी, तो दे दिया नौकरी, दे दिया नौकरी। तेजस्वी जो वादा किया वो नौकरी दी है। मतलब तेजस्वी 200 यूनिट बिजली फ्री बिल्कुल फ्री करेंगे वो। तो आपने लोगों को सुना, इन लोगों के साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो रोजगार देने के काम किए। अगर तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे निकले हैं, वहां से वो ऐलान किए हैं, तो उनकी बात सही होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और युवा में वो काबिलियत है कि वो जो है अपनी बोली हुई जुबान से जो बात निकली है उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे हैं और वहां से जो ऐलान किए हैं वो सही में किए। कुछ लोग का कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर बिहार के साथ काम करेंगे तो ये बिहार के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार के वीडियो से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए पटना प्राइम।